For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सर्कुलर ट्रैक होता है, जो कर्व लेवल रोड होती है, वहाँ पर आपके व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है, उस फार्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। लेकिन बात आती है सर्कुलर ट्रैक की, तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि लेवल रोड है और ट्रैक आपका बैंड ले रहा है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है। एक होती है बैंकिंग कंडीशन। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या कहा जाता है कि आउटर एज को स्लाइटली रेज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जो रिंग रोड की साइड है, तो वहाँ पर क्या है, एक काफ़ी बड़ा ट्रैक बना हुआ है जिसमें आउटर एज को ऐसे रेज किया हुआ है। ठीक है, सेफ टर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्टर्स होते हैं फिजिक्स के, उसको हम सेपरेट वीडियो में लेंगे। बाकी आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि भाई सर्कुलर ट्रैक पर जो सेफ टर्न है उसके लिए क्या फार्मूला है और कैसे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले हमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करना होगा। फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सर्कुलर ट्रैक के दौरान हमेशा काम आती हैं, उसको समझने में काम आती हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को बाहर की साइड खींचती है और सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को, व्हीकल को सेंटर की तरफ खींचती है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला भी है जो आपको इस्तेमाल करना होता है, mv² डिवाइड बाय r। r एज अ डिस्टेंस एज रेडियस। सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं। m ऑब्जेक्ट का मास, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू में mv² डिवाइड बाय r। इसको हमें यूज़ करना होगा। अब हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, जिस डायग्राम की मदद से हम आसानी से समझ सकेंगे कि भाई सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर लेवल ट्रैक पर हम किस तरीके से क्या फार्मूला ड्राइव करें जिसकी वजह से हम सेफ टर्न ले पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं एक बार डायग्राम। देखिए, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, यहां पर फ्रंट व्यू डायग्राम बना लेते हैं एक व्हीकल के लिए। तो ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है। यहां पर लेवल रोड दिखाई हुई है। आउटर एज में आपने कोई एंगल मेंटेन नहीं किया हुआ है, रेज नहीं किया हुआ है आउटर एज को। आउटर एज से मतलब जैसे रास्ता इधर की तरफ मुड़ रहा है ऐसे, है ना। ठीक, तो ये इसका इनर एज और ये इसका आउटर एज, लेकिन दोनों ही एक स्ट्रेट पैटर्न में बने हुए हैं। तो सामने से आप देख रहे हैं तो कोई कार ऐसे दिखाई जा रही है, जो डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। ये फ्रंट व्यू है कार के लिए, है ना। कौन सी कार है ये मत सोचिए आप। तो अब ये फ्रंट व्यू है, इसमें इस व्हीकल के बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर एक सिंबल डालेंगे R, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, तो R इज इक्वल टू mg। देखिए mg क्या है, ये वेट है, बॉडी का वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट हो या ऑब्जेक्ट आपका कुछ एंगल मेंटेन कर रहा है, तो हर एक स्थिति में, हर एक कंडीशन में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। और जो R होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ये बैलेंसिंग फोर्स होती है। ये ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो R जस्ट अपोजिट है mg के लिए, वेट के लिए। लेकिन अब कार के टायर ये कहते हैं कि भाई हम तो स्ट्रेट ही चलते रहेंगे, लेकिन स्ट्रेट डायरेक्शन में रास्ता नहीं है, ट्रैक जो है आपका टर्न कर रहा है। तो इनर्शिया यहाँ पर लगता है,
टायर की कैपेसिटी है, टायर की टेंडेंसी है, ठीक है, टायर की टेंडेंसी होती है स्ट्रेट ट्रैक को ही फॉलो करने की, लेकिन हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से टायर्स को टर्न करना होता है, ठीक है। जिस साइड आपका ट्रैक मुड़ रहा है आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और टायर्स को फॉलो करना होता है आपके द्वारा लगाई गई फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टायर्स की आपने जो टेंडेंसी थी स्ट्रेट ट्रैक पर ही बने रहने की इनर्शिया के अकॉर्डिंग उसको चेंज कराना होता है। आपको पता है ना इनर्शिया क्या होता है, एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में ही रहता है, ठीक है। स्ट्रेट ट्रैक फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रेट ट्रैक पर ही रहने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे। जब फोर्स लगती है तो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। क्लियर, ये तो हमें चीज इनर्शिया से भी समझ में आ जाती है। लेकिन अब बात आती है जब सर्कुलर ट्रैक का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र जरूर करना होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले उसी फॉर्मूले को लिखने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू में मास वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आप स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। सिंबल्स यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब बात आती है अगर हम यहां पर कोफिशिएंट का यूज करते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आप यूज कर सकते हैं नाम, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। आर क्या है यहां पर, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, एक बैलेंसिंग फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट के लिए जस्ट परपेंडिकुलर, आपको ध्यान रखना है कैसा भी केस हो, ऑब्जेक्ट सीधा है तो भी परपेंडिकुलर आपको फोर्स बनानी होती है आर सिंबल के अकॉर्डिंग, नॉर्मल रिएक्शन। और जैसे कि यहाँ पर है, ये भी स्ट्रेट पैटर्न में है। जब हम बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में समझते हैं तो वहाँ पे व्हीकल थोड़ा सा तिरछा हो जाता है ना, क्योंकि आउटर एज उसमें रेज्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी रूल फिक्स रहते हैं। फिजिक्स में या साइंस में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। According to condition, R is equal to mg. So F will be mu, इसको वैसे तो म्यू बोलते हैं लेकिन ये कोफिशिएंट के लिए इस्तेमाल होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। तो म्यू एम जी, ये आपके पास एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, एक तरह से मॉडिफाई हो गया ना। सेकंड वाली इक्वेशन को आपने थोड़ा चेंज करके लिख दिया है, नंबर थर्ड डाल देते हैं इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट, वहां पर एक रिलेशन आ जाता है। देखिए फर्स्ट में क्या है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां पर आपके पास एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो आपका ये बन जाएगा यहां पर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। कुछ अगर आपको लगता है कि कट सकता है तो आप उसे सिंप्लीफाई करना है ना, और कुछ नहीं है इसमें। तो एम से एम कैंसिल हो सकता है, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर अगर आप हटाते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पे रूट का साइन इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका बन जाएगा म्यू जी आर। एम से हम आपने कैंसिल कर दिया है, आर डिवाइड बाय है तो सामने की साइड जाकर ये कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो v इज इक्वल टू म्यू जी आर, ठीक है। बस आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना।
ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी बनती है V max is equal to coefficient of static friction, coefficient of friction, G और R। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब कंक्लूजन क्या निकला, देखिए डेरिवेशन के जरिए क्या होता है, आप फार्मूले को फाइंड आउट कर लेते हैं, फार्मूले को निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप कोई सर्कुलर ट्रैक देखते हैं जिसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो लेवल ट्रैक है, रोड बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे मुड़ती जा रही है ना, तो आपने बोला कि ये किस नाम से जाना जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई रोड ठीक है टर्न कर रही है, लेकिन उसमें जो आउटर एज है, सर्कुलर ट्रैक पर क्या देख रहे हैं आप, जो रोड का बाहर का किनारा है, आउटर एज है, वो रेज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये स्ट्रेट कंडीशन है, ऐसे बेंड हो रहा है, तो ये तो हमारे पास ये वाला डेरिवेशन हो गया है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी होती है कि आपने आउटर एज को ऐसे रेज कर देते हैं। अब बात आती है आउटर एज को कब रेज किया जाता है, वो तब पॉसिबल होता है या तब ऐसा करना होता है जब हमारे पास ट्रैक काफ़ी बड़ा होता है और कोई हाईवे वगैरह कोई आपने सिचुएशन देखी वहाँ पर। जैसे कि पॉसिबल है, आपने नोटिस किया होगा कालका जी मंदिर दिल्ली की तरफ अगर जाते हैं तो आउटर रिंग रोड की तरफ ऐसी कंडीशन आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आता है कि कर्व्ड लेवल रोड पर मैक्सिमम वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या नीड होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी ग्रेविटी और आर रेडियस। वो जो सर्कुलर ट्रैक है जहां पर आप टर्न ले रहे हैं तो उसका रेडियस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर, जैसे आपने देखा भी होगा रोड पर लिखा रहता है कि बेस टर्न पर वेलोसिटी मैक्सिमम जो है आपकी वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स होनी चाहिए, जो भी XYZ है उसी के अकॉर्डिंग। ये चीज़ फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है ट्रैक कितना बड़ा है आपका, है ना, जो टर्न ले रहे हैं आप, तो कितना एरिया कवर करके चल रहा है वो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्लियर किया कि सर्कुलर ट्रैक पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और जिसकी वजह से आप सेफ टर्न ले पाएँ। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।